पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर हाल ही में दूसरी बार अमेरिका दौरे पर गए थे। वहां से उन्होंने भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे दी। मुनीर ने कहा कि यदि इस्लामाबाद को हिंदुस्तान से कोई खतरा महसूस होता है तो वो आधी दुनिया को ले डूबेगा। पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित करते हुए मुनीर ने कहा कि उनके देश पर खतरा आने पर वह परमाणु युद्ध भी कर सकते हैं। मुनीर के इस बयान पर विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध जताया और बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अमेरिकी दौरे के दौरान दिए गए बयान पर हमारा ध्यान गया। परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत सरकार ने यह भी कहा कि यह भी खेदजनक है कि इस तरह के बयान एक मैत्रीपूर्ण राष्ट्र की जमीन से दिए गए। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वह न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। भारत ने एक बार फिर आतंकियों के पनाहगाह पाकिस्तान को जमकर खरी खरी सुनाई है। भारत ने एक बार फिर साफ किया है कि अगर पाकिस्तान अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आता है तो इसका अंजाम बेहद दर्दनाक होगा। पाकिस्तान के कई नेताओं की बयानबाजी पर गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से कई सवाल पूछे गए। इन सवालों के जवाब में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। We have seen several statements as you rightly referred. भारत के खिलाफ लगातार जारी युद्धोन्मादी पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियों की रिपोर्ट देखी है। पाकिस्तान बार बार इस तरह की बयानबाजी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कर रहा है। ये पाकिस्तानी नेतृत्व की एक जानी मानी कार्य प्रणाली है। पाकिस्तान को अपनी बयानबाजी पर संयम बरतने की सलाह दी जाती है क्योंकि किसी भी दुस्साहस के दर्दनाक परिणाम होंगे, जैसा कि हाल ही में हुआ है। आज के बयान से भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत यह साबित कर चुका है कि पाकिस्तान को उसने कैसे घुटने टिकवा दिए। देखिए, ये जो पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, इसका मद्देनजर रखिए आप, जो कि आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल साहब ने स्टेटमेंट बनाई थी कि हम पहले तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया था हिंदू मुस्लिम का और कहा था कि हम सिंध रिवर का पे कोई डैम नहीं बनने देंगे, बन गया था उसको उड़ा देंगे, और सारे पॉलिटिशियन ने उसके ये सेंटिमेंट्स को दोहराया था। ये सारी बात ठीक है, पर अब ये शरीफ एंड भुट्टो ये सब इसलिए कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का आर्मी का ये जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, ये सब पॉलिटिकल बॉडीज और गवर्नमेंट के ऊपर है। उसको खुश रखना इनका काम है। अगर उसको खुश नहीं रखा तो एक शरीफ तो पंजाबी है, मैं पंजाबी सिंध की बात इसलिए करना चाहता हूं कि ये जो दरार है पाकिस्तान में बहुत है। वो तो पंजाबी है, उनको तो 2 बार उनके भाई को निकाल दिया गया है, वो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट से बाहर गए और रेड कार्पेट ट्रीटमेंट से अंदर आ गए। पर अगर किसी सिंधी ने ऐसा हरकत करी जो उनके खिलाफत की, तो आई एश्योर यू कि उसका अंजाम बहुत भारी होगा, जो कि भुट्टो साहब का हुआ था, जो उनकी बेटी का हुआ था। और ये बिलावल भुट्टो को ध्यान देखना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना करे जो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी चीफ के खिलाफ हो, तो वो अपना तोते की तरह वो ये चीज़ें रटते रहते हैं ताकि आर्मी का चीफ जो फील्ड मार्शल साहब है खुश रहें। ये सिर्फ बात है और कोई बात नहीं है। ये देखिए, मिकाइल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, आयरिश प्रेसिडेंट ने, क्योंकि भारत से ही तो बड़ा फ़ायदा उठाया है इस आयरलैंड ने, इंग्लैंड ने, सबने अपने अपने ये उनके जो धन रूपी चर्बी जो उनके बदन पे जमी है, वो सारे तो हमारे खून और पसीने से 200 साल के खून पसीने से वो लेके गए हैं। तो वो तो बात दूसरी है, पर आयरिश प्रेसिडेंट का भी सेंटिमेंट इसलिए हमारे साथ है क्योंकि उनके ऊपर भी अत्याचार हुए हैं इंग्लैंड के द्वारा आयरलैंड पे। आप जानते हैं आयरलैंड की क्या प्रॉब्लम है इंग्लैंड के साथ में। तो ये सेंटिमेंट्स दोहरा रहे हैं क्योंकि हम दोनों ही इंग्लिश में कहते हैं इन द सेम बोट। तो वो दोनों को दर्द अंग्रेज़ों से मिला है और इस दर्द को वो समझते हैं और हमारी सहानुभूति कर रहे हैं। पर बात वो सही कह रहे हैं, भारतीयों के कारण ही तो उनकी सारी उनको चाहे वो कॉलोनी चला रहे थे, चाहे अब
भारत ने आयरलैंड और इंग्लैंड को एक कॉलोनी बनाया हुआ है, जो भी है फायदा अब वो भारत से उठा रहे हैं, भारतीयों से फायदा उठा रहे हैं। ये उन्होंने बिल्कुल सही बोला है।